के अकबरपुर में वैश्य समाज के लोगों ने दानवीर भामाशाह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। जनकपुर मैदान के सभागार भवन में आयोजित कार्यक्रम में जुटे वैश्य समाज के लोगों ने दानवीर भामाशाह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान संरक्षक श्यामजी ओमर, निकू गुप्ता, राहुल ओमर, दिलीप ओमर, प्रशांत ओमर, ऋषि पुरवार को अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि दानवीर भामाशाह ने जिस प्रकार से मुगलों से लोहा लेते समय महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति का दान कर मेवाड़ के युद्ध में बड़ी सहायता की थी, उसी प्रकार वैश्य समाज वर्तमान में सामाजिक भेदभाव को मिटाने और सामंजस्य स्थापित करने के लिए संपूर्ण योगदान देने को तैयार है। ऋषि पुरवार जी, आज भामाशाह जी की जयंती पर ये विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी लोग भामाशाह जयंती पर सभी वैश्य बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। समाज में हम लोगों ने इसलिए प्रोग्राम किया कि कम से कम हमारा वैश्य समाज एकजुट हो। हम आगामी चुनाव में जो हमारा वैश्य जाति उपवर्ग में बचा हुआ है वो उससे हटकर सब लोग एकजुट होकर काम करें और किसी भी शोषित परिवार के लिए हम लोग एकजुट रहेंगे हमेशा। ये कार्यक्रम एक संदेश इसलिए दिया जा रहा है समाज में कि हम लोग बटे हुए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम के बाद हम सब लोग एक हो जाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव हो, हम लोग एक महाशक्ति बन के उभरेंगे और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि जहाँ पर भी शोषित वैश्य हो उसके लिए आप काम करें और हमारे समाज के लिए वैश्य बंधुओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देकर विधानसभा पहुँचाने का कष्ट करें। इस उद्देश्य के लिए भामाशाह जयंती को क्यों चुना आपने? भामाशाह जी से इसका क्या रिलेशन? भामाशाह जयंती हम लोगों ने इसलिए चुनी है कि भामाशाह जयंती व्यापारियों का एक वो बहुत बड़ा विशेष आयोजन होता है और हमारे यहाँ मोस्टली व्यापारी वैश्य वर्ग से भी आते हैं और हम लोगों का प्रोग्राम भी वैश्य वर्ग से होकर बनता है, इसलिए हम लोगों ने भामाशाह जयंती को चुना हुआ है। भामाशाह जी की कोई एक विशेषता? भामाशाह जी हमारे मेवाड़ महाराणा प्रताप जी के बहुत बड़े मंत्री थे। जब महाराणा प्रताप जी हमारे मुगलों से मोर्चा ले रहे थे तो उस समय उनके बाद आर्थिक तंगी का दौर आ गया था, तो भामाशाह जी ने अपनी पूरी संपत्ति उनको दान कर दी थी, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप ने अनवरत 12 साल तक लगातार मुगलों से लोहा लिया था और अपनी ताकत का उनको परिचय दिया था। ऐसे हमारे शौर्य और दानवीर भामाशाह जी थे जिनको आज हम सभी लोग याद करते हैं और उनके याद में हर वर्ष ये यहाँ पर आयोजन होगा और वैश्य समाज एकजुट होकर ये आज छोटा प्रोग्राम हुआ है, अगले वर्ष इससे भी बड़ा प्रोग्राम हम लोग आयोजन करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता। आज ये भामाशाह जयंती का कार्यक्रम है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? भामाशाह जो हमारे राणा प्रताप परिवार से संबंधित थे, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो राणा प्रताप बलहीन भी हो गए और उनके पास कोई भी धन और संपत्ति नहीं बची थी, फिर से विशाल सेना खड़ी करनी थी। उस समय इस दानवीर ने आगे आकर राणा प्रताप को अपनी संपूर्ण संपत्ति यानी उस समय 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं और साथ में 2.5 करोड़ रुपए, उस समय 2.5 करोड़ रुपए इन्होंने दान कर दिया और राणा प्रताप ने फिर से विशाल सेना तैयार की और मुगलों से उसका लोहा लेके अपने देश को आजाद कराया। तो आज उस दानवीर के उपलक्ष्य में उनकी इस जयंती को हम लोग आयोजित करते हैं और समाज के प्रति कैसा हमारा समर्पण हो, हम कैसे राष्ट्रभक्त के रूप में अपने समाज को लगा सकें, उस दानवीर के नाम पर अपने आप को समर्पित कर सकें, इसलिए उनकी इस जयंती को हम लोग मनाते हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है, क्योंकि व्यापक रूप पर इनकी जयंती का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है? नहीं, व्यापक रूप से पूर्व में प्रचार किया गया। इनके नाम से 2000 में डाक टिकट भी जारी किया गया। राजस्थान सरकार जो है वो इनके लिए आयुष्मान कार्ड इनके नाम से ही स्वास्थ्य योजना चलाती, कई योजनाएं चलाती, छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन राष्ट्रीय रूप में इसका आयोजन बहुत कम होता है। मैं भारत सरकार से या अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनका बृहद रूप में प्रचार किया जाए और इनके द्वारा समाज और देश के लिए जो भी समर्पण किया गया उस त्याग को सबके सामने लाया जाए ताकि और भी दानवीर तैयार हो।